हाय। लोधा जैसे ब्रांड और मुंबई का दिल महालक्ष्मी जैसे लोकेशन में अगर आप लेवियस घर देख रहे हैं तो लेके आए हैं हम लोग। ये एक बहुत ही रेप्यूटेड बिल्डर और बहुत ही प्राइम लोकेशन जैकब सर्कल महालक्ष्मी में बन रहा है। प्रोजेक्ट का नाम है लोधा वेलव्यू। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, सीपी यानी चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। अभी मैं दिखाने चलता हूं आपको लोधा वेलव्यू का 4 BHK लग्जरियस फ्लैट। आइए देखते हैं। यहां से आप एंट्री करते हैं और ये आपको मिलता है एक लेवियस किचन। इस तरफ गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म, बाहर आपको मिल रहा है फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन आप रख सकते हैं या फिर टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन आप रख सकते हैं। उसका यूटिलिटी एरिया मैं आपको अंदर से दिखाता हूं कुछ और फर्स्ट आपको फ्रिज का स्पेस मिलता है। यहाँ से आप ये लग्जरी देख सकते हैं, डबल डोर फ्रिज का स्पेस मेंटेन किया है। साथ ही साथ यहाँ आपको मिल रहा है शू रैक, जूते चप्पल रखने का बहुत ही ब्यूटीफुल कबर्ड का जगह दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी आइए मैं आपको लिविंग डाइनिंग का एक्सपीरियंस करवाता हूँ। क्या कमाल का एक्सपीरियंस है। ये आप देख सकते हैं एल टाइप में आपको इस तरफ आपको डाइनिंग मिल रहा है, इस तरफ लिविंग एरिया मिल रहा है। इन्होंने क्या किया है ना कि दोनों साइड सोफा रखा हुआ है। आप चाहें तो एक साइड सोफा रख के इस तरफ टीवी कर सकते हैं या फिर इस तरफ सोफा रख के यहाँ टीवी यूनिट कर सकते हैं। सबसे ब्यूटीफुल थिंग्स जो लोधा का कई बिल्डिंग में जो मैं देखने को मिलता है वो ये इसका है हॉल में यानी लिविंग डाइनिंग एरिया में टेरेस का कंसेप्ट। इसको टेरेस भी बोल सकते हैं, इसको न्यू लैंग्वेज में डेक बोलते हैं। डेक वाला फ्लैट है ये, इसको डेक बोल सकते हैं या बड़ी बालकनी बोल सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली 10 फुट की इसकी विड्थ है और इधर देखें तो 12-13 फुट की इसकी लेंथ है। तो ये इनका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये मैं अभी सैंपल फ्लैट पर शूट कर रहा हूँ। ये जब एक्चुअल आपको हायर फ्लोर से जो व्यू मिलेगा ना वो सिटी का और सी का व्यू मिलेगा, रेसकोर्स का व्यू मिलेगा। अभी मैं लेके आया हूं विंडो के साइड से डाइनिंग का व्यू दिखा रहा हूं। ये आप देख सकते हैं करीबन 8 से 10 चेयर का आप डाइनिंग यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद इस तरफ इसमें 2 बेडरूम दिया हुआ है, उस तरफ 2 बेडरूम दिया हुआ है। तो पहले मैं आपको राइट हैंड साइड का कवर करता हूं, फिर लेफ्ट हैंड साइड का। आइए पहले मैं कॉमन वॉशरूम दिखाता हूँ। इस टाइप देख सकते हैं आप कॉमन वॉशरूम है। मैं आपको दिखा इसलिए रहा हूँ बारीकी से कि आप चीजों को देख लें, समझ लें, फिर आप खरीदने के लिए हमें फोन करें। कॉमन बेडरूम इस तरफ दिया हुआ है, आइए देखते हैं। ये इसका कॉमन बेडरूम है। कॉमन बेडरूम में बालकनी कंसेप्ट नहीं है बट स्पेस काफी अच्छा दिया हुआ है। एक बार मैं विंडो के साइड से कवर करके दिखाता हूँ। हाइट वगैरह जो आप देख रहे हैं वो सेम मिलने वाला है। वार्डरोब इन्होंने बनाया है, एटलीस्ट इन्होंने ये बताने की कोशिश किया है कि वार्डरोब और बेड रखने के बाद क्या स्पेस आपको ब्यूटीफुल मिलता है, करीबन 3 से 4 फुट का। अभी चलते हैं इसका दूसरा मास्टर बेडरूम देखते हैं। यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम स्टार्ट हो रहा है। जो मास्टर बेडरूम हमेशा कंपेयर टू कॉमन बेडरूम से बड़ा फ्लैट रहता है। ये स्टार्ट में इन्होंने दिया हुआ है वॉश बेसिन, उसके बाद कमोड, उसके बाद बाथ एरिया दिया हुआ है। बाथ एरिया को उन्होंने सेपरेट कर दिया है। देख सकते हैं यहाँ से ग्लास उन्होंने लगा दिया है ताकि अंदर अगर कोई नहा रहा हो तो उसकी छींटें बाहर ना आए। इसके बाद देखते हैं अंदर का बेडरूम का स्पेस कैसा है। सामने इन्होंने ड्रेसिंग टेबल के हिसाब से दिया हुआ है और ये पूरा इसका मास्टर बेडरूम का स्पेस, साइड टेबल, ड्रेसिंग टेबल वगैरह सब कुछ बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही ब्यूटीफुल इन्होंने फर्निश डिजाइन किया है। इस तरफ विंडो से एक बार मैं कवर करके दिखा रहा हूँ। इस तरफ इन्होंने दिया हुआ है वार्डरोब का स्पेस। वार्डरोब आपको इनसाइड वॉल के इनसाइड ही रहेगा और पूरा बेडरूम आपको स्पेस मिल जाता है। 4 से 5 फुट का जगह आपको यूटिलाइज करने को मिल जाता है। दोस्तों हाइट वगैरह जो देख रहे हैं सेम आपको मिलने वाला है। मैंने अभी तक इस 4 BHK प्रॉपर्टी में 2 बेडरूम दिखाया है, कुछ मैंने PDF के जरिए प्रॉपर्टी दिखाया है।
कॉमन वॉशरूम दिखाया है, हॉल दिखाया है। अभी मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ, वहां पे इसका 2 बेडरूम देखते हैं किस टाइप का है। ये बेडरूम देखते हैं, ये इसका मास्टर बेडरूम है, तीसरा जो मैं आपको दिखा रहा हूं। क्योंकि जनरली जो 4 BHK के कंसेप्ट होते हैं ना, उसमें देखेंगे तो कहीं कहीं 4 BHK चारों बेडरूम मास्टर बेडरूम होता है और कहीं कहीं 3 मास्टर बेडरूम होगा और 1 कॉमन बेडरूम होगा। डिपेंड ऑन बिल्डर चॉइस एंड लग्जरी को मेंटेन करने के लिए वो लोग बात करते हैं। बट यहाँ पे जो आपको 4 BHK दिया जा रहा है, इसमें 1 कॉमन बेडरूम है और 3 मास्टर बेडरूम है। ये मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। यहाँ पे आप देख लें, इस तरफ आपको लेफ्ट हैंड साइड पे वॉश बेसिन मिल रहा है, उसके बाद कमोड, उसके बाद बाथ एरिया मिल रहा है। अभी यहाँ से जो बैक साइड का आपको व्यू मिलेगा ना, वो सिटी का व्यू मिलेगा और फ्रंट साइड से आपको सी व्यू मिलेगा और रेस कोर्स का व्यू मिलेगा। उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ, इसका चौथा सबसे बड़ा और सबसे ब्यूटीफुल जो बेडरूम है वो दिखाता हूँ। ये इसका चौथा सबसे बड़ा जो मास्टर बेडरूम है, उसमें मैं लेके चल रहा हूँ। ये लेवियस बेडरूम, इसकी और कुछ खास बात है जो आप समझें। ये तो मैंने स्पेस दिखा दिया आपको मास्टर बेडरूम का, और इसकी एक खास बात जो मैंने बताया वो ये है कि इसमें आपको मिलता है वॉक इन वार्डरोब। वॉक इन वार्डरोब का जो कितने लोग समझते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये वॉक इन वार्डरोब का कंसेप्ट है। वॉक इन वार्डरोब का मतलब ये होता है कि इसको जहाँ पे आप नहाने धोना, यानी कि आपका जो वॉशरूम होता है उसी सेक्शन में आपका वार्डरोब होता है। आप नहा धो के निकलते हैं, उसके बाद कपड़े लेते हैं, पहनते हैं, फिर आप तैयार होके ही बाहर निकलते हैं। तो ये वॉक इन वार्डरोब आपको वॉशरूम मिल जाता है वॉशरूम के सामने, और ये इसका वॉशरूम मिल जाता है जो सबसे बड़ा वॉशरूम है। इस तरफ आप चाहें तो एक लेवल पे बाथ टब भी डाल सकते हैं थोड़ा सा एक्सटेंड करने के बाद। और यहाँ कमोड, इस तरफ आपको मिल जा रहा है प्लेटफॉर्म बेसिन का। तो ये वॉक इन वार्डरोब का कंसेप्ट आज के डेट में बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया भी है कि एक सेपरेट आपको जगह मिल जा रहा है। दोस्तों, ये मैं पूरा अंदर से दिखाया हूँ, एक बार बाहर की ओर जाते हुए पूरा व्यू फ्लैट का दिखाता हूँ कैसा है, और ये एक बार अंदर से पूरे फ्लैट का व्यू देख लें। और अभी यहाँ हम एंड करते हैं 4 BHK का। साथ ही साथ बाहर आपको एक स्पेस मिलेगा जहाँ पे आप बाहर सूर्य भी कुछ यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको लोधा वैली व्यू महालक्ष्मी का जो आउटर एलिवेशन है वो इस टाइप में आएगा। हर एक फ्लैट के में डेक है इसका, जो लिविंग डाइनिंग एरिया में बड़े बड़े बालकनी दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं। और अब हम आते हैं इसका लैंड और मॉडल पे। 10 माले का ये इसका सेपरेट कार पार्किंग टावर है। टॉप फ्लोर पे इसके कुछ एमिनिटीज आएगा, बाकी का जो ड्राई एमिनिटीज है इसका ऊपर दिया हुआ है, और नीचे ये सेलेस्टियल टर्फ है इसका। नीचे कुछ सुपरमार्केट के लिए दिया हुआ है। ये इसका 10 माले का पार्किंग। उसके बाद ये अप्रोक्सीमेटली इसका 5 एकड़ का लैंड एरिया है। ये जो आप देख रहे हैं व्हाइट पार्ट, यहाँ पे टावर आएगा और इधर भी टावर आएगा। ये पूरा ग्रीनरी मेंटेन किया हुआ है, और पार्किंग के पास इसका एक जैन मंदिर दिया हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल। जो व्हाइट आप देख रहे हैं वो उसका जैन मंदिर है, और जैन मंदिर है तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस टाइप का कम्युनिटी यहाँ पे आएंगे। हिंदू कम्युनिटी में गुजराती, जैन, मारवाड़ी, यही लोग यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं ये लोग। और ये पूरा बाहर का एनवायरनमेंट है लोधा वैली व्यू का। आप देख सकते हैं ये पूरा जगह आपको पार्किंग यहाँ पे बन के मिलने वाला है। अभी तो उन्होंने सेल्स ऑफिस बनाया है, उसके हिसाब से पूरा मैनेजमेंट किया है। ग्रीनरी एरिया जो है वो सेम रहने वाला है। अभी मैंने जो फ्लैट और प्रॉपर्टी आपको दिखाया है, आइए इसका डिटेल जानते हैं। साइजिंग, प्राइजिंग, कनेक्टिविटी वगैरह क्या है। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams, and we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company
Property Plaza Vikas Varnawad. अभी जो मैंने लोधा वैली व्यू का प्रोजेक्ट दिखाया है उसका मैं डिटेल दे दूं आपको। खरीदने के लिए आपको डिटेल जानना जरूरी है, क्या प्राइसिंग है, क्या साइजिंग है। लोधा वैली व्यू प्रोजेक्ट का नाम है और ये महालक्ष्मी में जैकब सर्कल रहेजा विवारिया, यहाँ एक पास में बहुत बड़ा टावर बना हुआ है रहेजा का, वहाँ पे ही बना रहे हैं ये लोधा वैली व्यू। 5 एकड़ का इसका अप्रोक्सीमेटली लैंड एरिया है, जिसमें 85% ओपन ग्रीनरी मेंटेन किया है इन्होंने। ओनली 15 to 20% में इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। पूरा का पूरा एक आप अर्बन फॉरेस्ट का इन्होंने थीम दिया है कि पूरे शहर के बीच में जंगल, जंगल के बीच में घर, इस टाइप का इन्होंने थीम दिया हुआ है। पूरे 5 एकड़ के प्रोजेक्ट में सिर्फ 2 टावर हैं और दोनों टावर में 3 विंग्स हैं, यानी टोटल 6 विंग्स हैं। और एक अलग से 10th स्टोरी पोडियम पार्किंग के लिए अलग से टावर दिया हुआ है, जहां सिर्फ एक पूरे पोडियम पार्किंग ही रहेगा उसमें। सेकेंड स्लैब इसका कंप्लीट हो चुका है, 40% अमाउंट भी इसका ड्यू हो चुका है। और इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड अगर कुछ जानना है तो ये इसका बारकोड है, इस बारकोड को आप स्कैन करें और इस बारकोड के जरिए महारेरा के वेबसाइट के जरिए आप सब कुछ जान सकते हैं। 57 स्टोरी 2 टावर हैं ये, जिसमें 3 विंग्स हैं, ए, बी और सी। पेमेंट प्लान इसका कुछ इन्होंने बहुत बढ़िया फ्लेक्सिबल किया हुआ है। अभी आप परचेस करते हैं 25% आपको अभी देना है, 25% आपको नेक्स्ट ईयर देना है। उसके बाद 50% जो आपको रेस्ट अमाउंट बचता है वो सीधा आप ओसी आने के बाद जब आपको की हैंडओवर किया जाएगा तब आपको देना रहेगा। हर एक फ्लोर पे 7 फ्लैट, 10 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस रहेगा। रेजिडेंशियल इसका स्टार्ट हुआ है पहले माले से और एमिनिटीज जो इनका 10 माले का पार्किंग टावर आएगा उसके ऊपर टॉप फ्लोर पे रहेगा और बाकी सारा एमिनिटीज इनका नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहेगा। इसमें एक जैन मंदिर दिया हुआ है, जैन देरासर दिया हुआ है। इनडायरेक्टली आप ये समझ जाएं दोस्तों कि ज्यादातर यहाँ पे हिंदू, गुजराती, जैन, मारवाड़ी लोगों को ही टारगेट किया हुआ है इन्होंने इस प्रोजेक्ट में रहने के लिए। रेरा में पोजीशन इसका देखें तो दिसंबर 2027 है, बट 1 साल पहले ये आपको पोजीशन दे देंगे दिसंबर 2026। इसका महारेरा नंबर है P519000465667। इस महारेरा नंबर के थ्रू आप महारेरा के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं क्या इसका डिटेल है, कभी इसका पोजीशन है वगैरह वगैरह, सारा कुछ जान सकते हैं इसका। किसी भी बैंक से आप लोन लेना चाहें, चाहे वो सर्विस अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट हो, किसी भी बैंक से आप लोन लेना चाहें जहां पे आपका अकाउंट हो तो इजीली ले सकते हैं। वैसे भी लोधा का नाम सारे बैंकों में अप्रूव्ड किया हुआ है दोस्तों। व्यू तो यहाँ से कमाल का है, यहाँ से आपको सी व्यू मिल जाता है, रेस कोर्स व्यू मिल जाता है, बैक साइड से आपको सिटी व्यू मिल जाता है। अब हम थोड़ी देर में आएंगे साइजिंग, प्राइसिंग और कॉन्फ़िगरेशन में और कुछ जान लेते हैं एमिनिटीज के बारे में, उसके बाद मैं प्राइसिंग पे आता हूँ। इस प्रोजेक्ट में जो एमिनिटीज ये दे रहे हैं लोधा वाले, वैसे तो बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कमी छोड़ते नहीं है अपने हिसाब से। स्विमिंग पूल, मल्टीपर्पज हॉल, क्लब हाउस, गार्डन, वॉकिंग पार्क, टेरेस गार्डन, बैंक्वेट हॉल, बारबेक्यू पिट, मल्टीपर्पज कोर्ट, बाइसाइक्लिंग पार्किंग स्पेस, जैन मंदिर, जिम्नासियम, योगा, जैक्यूजी, कबाना, स्पा एंड सैलून, साइकिलिंग, जॉगिंग ट्रैक, लैंडस्केप लॉन्स, फैमिली फंक्शन एरिया, गार्डन एंड गजेबो, सेलेस्टियल टर्फ, मिनी थिएटर, किड्स प्ले एरिया, लाइब्रेरी, गेस्ट रूम, सिट आउट एरिया, फिटनेस सेंटर, बास्केटबॉल कोर्ट, साइबर लॉन्ज विद IMAX, प्लंज पूल, जुम्बा एंड एरोबिक्स रूम्स, इंडोर गेम्स, लैब पूल विद डेक, गेम जोन एंड टॉडलर्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, इंडोर स्क्वैश एंड बैडमिंटन कोर्ट्स, ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी, स्केटिंग पार्क, रूफटॉप टेरेस। अब आते हैं कॉन्फ़िगरेशन, साइज और प्राइस पे। कॉन्फ़िगरेशन इसमें 3 BHK, 3.5 BHK, 4 BHK और 5 BHK 4 टाइप के फ्लैट्स हैं इसमें। 3 BHK का 877 यानी 877 स्क्वायर फुट का है। इसकी प्राइसिंग 3,94,00,000 से लेके 4,82,00,000 तक यानी 3.94 टू 4.82 CR इसका 3 BHK का प्राइस है। 3.5 BHK की बात करूं, 1,111 स्क्वायर फुट का, 1,111 स्क्वायर फुट का, उसकी प्राइस 4.99 यानी 4,99,00,000 से लेके 6,11,00,000 6.11 CR ये इसका 3.5 का है। 4 BHK का साइज है 1,603 यानी 1,603 यानी 1,603 स्क्वायर फुट का इसका 4 BHK है, जिसकी प्राइस जाता है 7,21,00,000 से लेके 8,81,00,000 तक यानी 7.21 CR टू 8.81 CR। 5 BHK का साइज है इसका 1960 1960 स्क्वायर फुट, उसका प्राइस जाता है अप्रोक्सीमेटली 8,82,00,000 से लेके 10.78 CR यानी 10,78,00,000 तक 8.82 CR टू
10.78 CR। तो प्राइजिंग का तो मैटर क्लियर हो गया। अब इसकी और क्या नेगोशिएट होगा, क्या फाइनल प्राइस होगा, ऑल इंक्लूसिव प्राइस क्या होगा, ये सब जानने के लिए आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें। इसमें मैं और मेरी सेल्स टीम आपको पूरी हेल्प करेगी प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए। दोस्तों, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बिल्डर से आपको क्या क्या टेक्निकल चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या होनी चाहिए, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उसके लिए आगे का वीडियो जरूर देखें आप। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी सीपी जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों, आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीजों को वो इंक्लूड करते हैं जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की सीए के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो सीए के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा। उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, चलो इस कंस्ट्रक्शन को पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एमबीएमसी होती है, बीएमसी होता है, टीएमसी होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये चारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्राउसर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा, वो भी ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहां से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों, उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपया 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है। दोस्तों, तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है। अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टेक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम आप अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूं ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड
पता होता है। दोस्तों कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हज़ार 10 हज़ार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीज़ें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज़्यादा से ज़्यादा दे के आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टाम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी PLC यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उससे कहते हैं डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है, अभी आपको स्टाम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टाम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुके, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बता दूं, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टाम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराई ले लिया और PLC के नाम पे 4-4 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं NRIs हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी CP को छोड़ देते हैं तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक CP या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा CP के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग जो ज़्यादा पैसा देता है ना उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए CP चैनल पार्टनर का फीस मिलता है वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100, 200, 300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा
प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100, 200, 300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। आप हैं तो हम हैं, कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है, वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों, सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा नए प्रोजेक्ट के साथ नए वीडियो में। कुछ अर्जेंट सेल, बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी होती है जो हमारे पास 30 to 40% डिस्काउंट पे आता है, वो हमेशा मैं अपने YouTube चैनल पे डालता रहता हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें कि मैं जब भी ऐसी कोई प्रॉपर्टी डालूं तो उसका बेनिफिट, उसका इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका खरीद के उसको फायदा ले सकें और इन फ्यूचर आप उसमें कमा भी सकें। दोस्तों, मिलेंगे नई प्रॉपर्टी में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।